अब मुनि अष्टावक्र राजा जनक को मोक्ष का मार्ग सरल शब्दों में समझाते हैं। वह कहते हैं, जब तुम यह जान चुका है कि तू एक आत्मा है, एक जागरूक चैतन्य, तो तेरा किसी से भी कोई संबंध, न कोई संग, न कोई द्वेष है। तो फिर तू त्याग किसका करना चाहता है? जिसे तू अपना समझता है वही त्याग युक्त होता है। किंतु जब यह अनुभूति हो जाए कि यह शरीर, एक भावनाएं, संबंध सब देह अभिमान का परिणाम है, तो त्याग का प्रश्न ही समाप्त हो जाता है। आत्मा तो नित्य, अचल और एकांत है। उसका किसी से मेल नहीं होता। वह विलीन हो जाता है उस परम तत्व में जहाँ कुछ भी ना अपना हो, जहाँ कोई संबंध नहीं, शुद्ध अस्तित्व है। बस यही सच्चा मोक्ष है, जहाँ देह का मोह मिट जाए और आत्मा अपनी मौलिक स्थिति में स्थिर हो जाए। जब तक देह से जुड़ी पहचान बनी रहती है, तब तक ये संसार, असंख्य शरीर और उनके अंतहीन रिश्तों का जाल नजर आते रहता है। मनुष्यों के बीच अपना पराया संबंध, नातेदारी, मोह और ममता के भाव है। वे सब इसी देह की उपज है। इसी से भ्रम उत्पन्न होता है कि जितने शरीर है उतनी आत्मा है। आत्मा भी सीमित और विभाजित हो गई है। लेकिन यह भेद बुद्धि सिर्फ शरीर के नजरिए में जन्मी है। लोग जो कुछ भी दान या त्याग करते हैं, वो भी उसी भावना से होता है कि वह वस्तु उनकी अपनी है। यह मेरा का भाव अब देह अभिमान से ही उपजता है। यहाँ तक महल भी छोड़ देने से मुक्ति नहीं मिलती, जब तक देह का अभिमान नहीं छूटता। यही अहंकार असली जंजीर है, और जब यह गिर जाता है तभी मोक्ष की राह सुलगती है। जैसे दीपक जलने पर अहंकार अपने आप मिट जाता है, वैसे ही जब आत्मा के ज्ञान की लौ जलती है, तब यह देह का मिथ्या गर्भ स्वतः ही समाप्त हो जाता है। असली ज्ञान यही है, समानता है। जो कुछ तेरा कहलाता है वह वास्तव में तेरा कभी था ही नहीं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।